नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइटवाइज में। आज हमारे पास एक फोन आया कि सर अनसिक्योर्ड लोन के बारे में बहुत बताते हैं, आज सिक्योर लोन के बारे में बताइए। और मेरा सिक्योर लोन है और मुझे लग रहा है कि अब मैं लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहा हूं, तो क्या क्या बचाव है, क्या क्या तरीका है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, आपके लिए मैं वीडियो ही बना दूंगा, क्योंकि सिक्योर लोन के बारे में बहुत लोगों का प्रश्न रहता है, बहुत डाउट रहता है, कैसे बचाव है, क्या है भी कि नहीं है, क्योंकि इसमें तो प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है। तो कब आपकी प्रॉपर्टी ऑक्शन हो सकती है, क्या तरीका होता है, क्या प्रोसेस होता है, आज पूरी वीडियो देखेंगे, आपको सिक्योर लोन के पूरी डाउट को क्लियर हो जाएगा। पैसे है तो इनके पैसे दे दो, नहीं है तो की बात हो रही है, क्योंकि सिक्योर लोन है, नहीं है तो नहीं है तो क्या कर सकते हैं, क्या राइट से क्या आपका प्रोसेस होता है, आज उस पर बात करेंगे। पहला काम, यदि आपको लग रहा है कि आप लोन की ईएमआई डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, आपको लग रहा है ईसीएस बाउंस हो जाएगी और आपका लोन सिक्योर लोन है। सिक्योर लोन मतलब जिसमें प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, कोई जमीन जायदाद मॉर्गेज है, कोई कीमती वस्तु रखी गई है जिसमें सिक्योरिटी है, तो उस लोन की बात कर रहा है। पहला काम, पहले तो ये एनपीए में डालते हैं। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब आपके पैसे से बैंक को, एनबीएफसी को कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो उसको एनपीए में डाल देते हैं। और किस तरह का लोन, आप पूछें किस तरह का लोन एनपीए में जाता है, तो जान लीजिए सभी तरह के लोन एनपीए में जाते हो। पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, एजुकेशन लोन हो, क्रेडिट कार्ड का भी लोन ही होता है। उसके बाद दुकान का लोन हो, फैक्ट्री का लोन हो, कारखाना का लोन हो, या फिर मॉल का लोन हो, स्कूल का हो, ट्रक का हो, बस का हो, जीप का, किसी भी तरह का लोन है तो सब लोन एनपीए में जाते हैं। लेकिन 3 ईएमआई डिफॉल्ट होने पर एनपीए में जो जाते हैं, 3 ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद कंपनी के पास अधिकार आ जाता है आपके लोन को डिफॉल्ट होने के बाद आपको अकाउंट को एनपीए में डालने का। लेकिन वो सभी लोन को नहीं डालते हैं, ज्यादातर तो अनसिक्योर्ड लोन को जल्दी नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि एनपीए के बाद शेयर मार्केट में लिस्ट है। अगर किसी भी कंपनी का एनपीए बढ़ेगा, अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ेगा, तो कंपनी को नुकसान होगा। अगर ऐसे एनपीए ज्यादा होने लगेगा तो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट है, तो शेयर उनके धड़ाम से जो गिर जाएंगे, तो इसलिए वो कंपनियां सभी लोन को एनपीए में शो नहीं करती हैं। लेकिन ज्यादातर सिक्योर लोन, जहां प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, जहां मकान है, दुकान है, फैक्ट्री है, कारखाना है, जहां पे लोन का अमाउंट बड़ा होता है, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, क्योंकि मॉर्गेज लोन होता है, तो उस कंडीशन में उस लोन को डाल देते हैं एनपीए में। ज्यादातर डालने का चांस होता है सिक्योर लोन में एनपीए में डाल देते हैं, क्योंकि एनपीए में डालने के बाद ही ये कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं किसी भी लोन में। पहले ये एनपीए में डालेंगे, एनपीए में डालने के बाद ही ये आपको नोटिस तो भेज सकते हैं, एडवोकेट का नोटिस, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, लेकिन एनपीए में डालने के बाद ही ये आपके ऊपर ईसीएस का केस कर सकते हैं, एनआई एक्ट का केस कर सकते हैं। बिना एनपीए में गए कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ज्यादातर केस में अनसिक्योर्ड में तो नहीं, तो 3 ईएमआई के बाद नहीं डालते हैं, लेकिन सिक्योर लोन में डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं सिक्योर लोन में? क्योंकि सरफेसी एक्ट 2002, ये एक्ट आपके मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे लगता है। पहले क्या होता था, सरफेसी एक्ट 2002 में ये नियम आया। पहले तो कंपनियों को कोर्ट से आदेश लेना पड़ता था, उसके बाद ऑक्शन होता था, बहुत बड़ी प्रक्रिया होती थी, काफी समय लग जाता था। लेकिन जब से सरफेसी एक्ट आया है, तो पहले आपको लोन लेना है, नहीं दे पा रहा है, तो ये 3 ईएमआई जब डिफॉल्ट होगी तो एनपीए में डाल देंगे। एनपीए में डालने के बाद सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस आएगा। 13(2) का जब नोटिस आएगा तो इस नोटिस में 60 दिन का समय देते हैं, 2 महीने का। 3 महीने एनपीए होने में लगा, 2 महीने 13(2), 13 आपको हो गया 3(2), 5 महीने का समय मिल गया। उसके बाद 5 महीने के बाद 13(2) के नोटिस के बाद भी यदि आप पैसा नहीं दे पाते, ईएमआई नहीं दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में 13(4) का नोटिस भेज देंगे। 13(4) मतलब हो रहा है, माने ये आप पे कब्जा लेना चाहते हैं, प्रत्यात्मक तरीके से कब्जा लेना चाहते, इसमें ये 1 महीने का समय देंगे। तो 3 महीने में 3 महीने की ईएमआई टूटने पे आपका एनपीए में जाएगा,
फिर 13/2 की नोटिस के बाद 2 महीने 5 महीने हो गए, उसके बाद 13/4 के बाद 1 महीने 6 महीने हो गए। तो 6 महीने के बाद ये क्या करेंगे, इसके बाद ये डीएम साहब के पास जाएंगे कब्जा लेने का आदेश लेने के लिए, कब्जा लेने का आदेश लेने के लिए डीएम साहब के पास जाएंगे। तो ये आपको मिल जाता है, लगभग 6 महीने का समय हो जाता है। तो 6 महीने में जब डीएम साहब के पास कब्जा लेने का आदेश लेने जाते हैं, उसके बाद वहां से आदेश होता है, आदेश होने के बाद आपके घर से सामान को बाहर निकालेंगे और आपके घर पे कब्जा ले लेते हैं। पुलिस के माध्यम से, एसडीएम के, तहसीलदार के माध्यम से आपके घर को कब्जा लिया जाता है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसे हैं कि आपके सामान को ही अंदर रहने देंगे और कब्जा कर लेंगे, जो कि गलत है। ऐसा तरीका नहीं है, ये राइट्स नहीं है। आपके सामान को बाहर निकालने के बाद ही कब्जा लेंगे, लेकिन ये ऐसा कर देते हैं। तो उसके बाद भी डरे घबराए नहीं, आपका राइट्स, आपका अधिकार खत्म नहीं हो गया है। आपको लग रहा है कि ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, तो तुरंत एक्सपर्ट एडवाइज ले, एक्सपर्ट एडवाइस ले। और ऐसे एडवाइस लेने के बाद एक तो नोटिस, उनको आपको लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो रहा है तो प्रायर नोटिस दे दीजिए, क्योंकि सबको देना जरूरी है। आपने अब नहीं ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, आप उनको इन्फॉर्म करिए। उसके बाद नोटिस आती है तो आपको एकदम टेक्निक यूज करनी है, एक्सपर्ट एडवोकेट से मिलिए, उसकी एडवाइस लीजिए और कंपनियों का लू पॉइंट निकालिए, कहां पे ये कंपनियां क्या क्या लू पॉइंट है, लू पॉइंट निकालिए और उसके बाद कहिए बेच के दिखाओ। अब आप नोटिस दीजिए, उसके बाद कहिए अब बेच के दिखाओ। तो टेक्निक होती है, उसका राइट्स होता है, क्या अधिकार होता है, तो उसको यूज करिए। उसके बाद आपके प्रॉपर्टी का भी बचाव हो पाएगा। और केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है, जो आपके किसान की जमीन पे खेती करने के लिए होता है, वो सरफेसी एक्ट उस पर लागू नहीं होता है। उस पर सरफेसी एक्ट का लागू नहीं होता कि डीएम से आदेश लेके आप मेरे खेत को नीलाम कर देंगे, ऐसा नहीं है। और 20% से कम पैसा बचा है तो उस पर भी सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है। और उसके बाद भी आदेश होने, उसके बाद भी आप डीआरटी में जा सकते हैं। अगर आप 13/2 का नोटिस आता है तो आप डीआरटी कोर्ट में जा सकते हैं। डीआरटी कोर्ट में आपको कुछ अमाउंट को वहां पे जमा करना पड़ेगा कोर्ट में, उसके बाद वहां से स्टे मिलेगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। तो डरे घबराए नहीं, कोई भी टेक्निक होता है, लूप पॉइंट होता है, उसको यूज करते हुए आप वहां से बचाव अपना कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम होने से बचाया जा सके। उसके लिए एक्सपर्ट एडवाइस लेनी पड़ेगी। आप हमसे पर्सनली मीटिंग भी कर सकते हैं। सरफेसी एक्ट का नोटिस आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आप हमसे पर्सनली मीटिंग कर लीजिए, अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ हमसे बात करिए, मीटिंग करिए, जूम मीटिंग कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, किसी भी तरह का नोटिस है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कोई सर 13/2 का नोटिस है, 13/4 का नोटिस है, डीएम साहब का नोटिस है, तो एक्सपर्ट एडवाइस लेकर के आप अपना बचाव करिए। और सरफेसी एक्ट में आपका बचाव कैसे होगा, उसके लिए पूरा विवरण आपको मिल जाएगा और आप हमसे पर्सनली मीटिंग भी कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को अब यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।